सभी दर्शकों का हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में एक बार फिर स्वागत है। मैं अखिलानंद तिवारी और इस समय हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर आर.के. झा के साथ जी। और हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि अस्थमा रोग जो इस समय बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे बहुत लोग परेशान हैं, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसकी मूल वजह क्या है और इससे सावधानियां किस तरह बरतें? देखिए, अस्थमा की जो बीमारी है मुख्यतः सांस रोग संबंधित है। इसमें सांस तेज़ी से फूलने लगता है और सांस तेज़ी से फूलना साथ साथ जो है धड़कनें भी तेज़ हो जाती है और छाती में दर्द भी हो सकता है, साथ में खांसी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सबसे पहले हम ये जानें कि अस्थमा कितने प्रकार के होते हैं। अस्थमा मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक अस्थमा होता है, एक एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है। इंट्रिंसिक अस्थमा हम उसे कहते हैं जो हमारे जन्मजात जीन में एक्सप्रेस्ड होता है। माने यदि माता पिता अस्थमा के मरीज रह चुके हैं तो संभव रहता है कि उनके बच्चों में भी अस्थमा की बीमारी हो सकती है। अस्थमा इसको इंट्रिंसिक अस्थमा कहते हैं या एटोपिक, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा में खास करके वातावरण का प्रभाव पड़ा या पॉल्यूशन का प्रभाव पड़ा या कोई एलर्जेंस है, जो एलर्जेंस उसके शरीर में एलर्जी का काम कर रहा है, तो आगे पहले तो एलर्जिक राइनाइटिस के रूप में आता है, यानी पहला सिम्टम तो नाक से संबंधित होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये हमारे श्वास नली में नीचे उतरते हुए हमारे फेफड़ा को संक्रमित कर देती है। अतः अस्थमा काफ़ी खतरनाक एवं अनकंट्रोल्ड भी कह सकते हैं। यदि समय से इसका इलाज नहीं कराया गया तो ये ज़िंदगी भर के लिए अस्थमा हो जाती है। दूसरी चीज़ ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर कम उम्र के बच्चों में अस्थमा के भी लक्षण पाए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है और बच्चों को किस तरह से बचाव इससे करना चाहिए? ये बच्चों में जो अस्थमा हो रही है, मुख्य कारण इसका ये है कि देखिए, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो तभी डेवलप होती है जब बच्चों को हर एक तरह के वातावरण में आप रहने दें, तो धीरे धीरे सारे एलर्जेंस के खिलाफ मैंने हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो विकसित होती है। आजकल के बच्चों को एक्स्ट्रा केयर किया जा रहा है, जैसे कि बच्चों को मेडिकेटेड सोप से नहाना, मेडिकेटेड और कपड़ा पहनाना, ये सब जो है ऐसा जितना क्लीनलीनेस में आप रखेंगे बच्चों को, तो ऐसा देखा गया है कि जितना साफ़ सुथरा बच्चों को रखेंगे या हर एक इन्वायरमेंट का एक्सपोजर नहीं देंगे तो उसमें अस्थमा का डर बहुत ज़्यादा रहता है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि अस्थमा में आधुनिक इलाज क्या हैं जिससे कि मरीजों को तत्कालिक राहत मिले? देखिए, अस्थमा का जो मेन रूप है ये दो तरह का होता है। एक तो या तो सीजनल हो सकता है या पेरेनियल हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले जो सिम्टम एक्यूट अस्थमा जब डेवलप कर जाता है तो उस स्थिति में सबसे पहले नेबुलाइजेशन की ज़रूरी पड़ती है। एक्यूट स्टेज में हम लोग नेबुलाइजेशन देते हैं। उसके बाद एक्यूट स्टेज में हो सकता है कि थोड़ा सा स्टेरॉइड भी देना पड़े, हल्की एंटीबायोटिक देना पड़े और अन्य जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम लोगों को देना पड़ता है। धन्यवाद सर।